नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2024 का क्लास 8 मैथ्स पेपर का आंसर की देखेंगे। आज 16 मार्च को जो आप लोगों का एग्जाम हुआ पेपर 2, ठीक है, तो उसका आंसर की देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग मैथ्स यानी कि गणित का आंसर की देखेंगे। एक एक करके सभी का उत्तर बताऊंगा, ठीक है। आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में सभी को कमेंट्स करके बताना है कि किसका कितना सही हुआ है। एग्जाम जो देकर आप आए हो, एग्जाम पेपर में आप कितने सही किए हो और कितने गलत किए हो, इस वीडियो को देखकर आप पता लगा सकते हो। वीडियो के लास्ट में सभी को कमेंट्स करके बताना है कि 50 में से आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो चलिए मैं एक एक करके सभी का आंसर बताते चलूंगा, आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि 7 का व्युत्क्रम होगा, तो 7 का व्युत्क्रम कौन सा होगा? 1/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है -11 का योज्य प्रतिलोम। -11 का योज्य प्रतिलोम कौन सा होगा? +11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। अगर आप एग्जाम पेपर में 2/4 को सही किए हो तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए, इस चैनल में जितने भी क्वेश्चंस बताया गया था, जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए थे, ये जो एग्ज़ाम हुआ आप लोगों का ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल में पढ़ाया हुआ था और सारे के सारे सवाल एग्ज़ाम पेपर में जो है भिड़ गया, ठीक है। और आप लोग जो है लास्ट में सभी को कमेंट्स करके बताना है, ठीक है, कि एग्ज़ाम पेपर में आप कितने सही करके आए हो, ये सभी को कमेंट्स करना है। तो नेक्स्ट सवाल है, और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखकर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नेक्स्ट सवाल है कि -5 गुना -1 का गुणनफल होगा, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या +2 यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है कि 0/7 बराबर है, तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना -8/7 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में आया हुआ था और ये पहले मैं बता दिया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सारे के सारे सवाल जो है हमारे चैनल में पढ़ाया हुआ था और सारा सवाल जो है एग्जाम पेपर में भिड़ गया। 900 का वर्गमूल कौन सा होगा? तो 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि 3.5 का वर्ग होगा, तो 12.25 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 8100 8100 का मान, यहाँ पर वर्गमूल आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? 90 हो जाएगा सही उत्तर। अगर आप एग्जाम पेपर में ऑप्शन 2 को सही किए हो तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है कि 24 का स्क्वायर मान कितना होगा? तो ये 567 हो जाएगा, आपका 576 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 576 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 ही आएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 256/441 का वर्गमूल होगा, तो ये 16/21 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप एग्जाम पेपर में ऑप्शन 1 को सही किए हो तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है कि पाइथागोरस त्रिक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 3 4 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि 10 का पावर 3 सही मान कौन सा होगा? तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि 27000 का घनमूल क्या होगा? तो 27000 का घनमूल हो जाएगा आपका 30, ठीक है, क्योंकि 30 का घन कितना होता है? 27000 होता है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है? तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? पूर्ण घन संख्या जो 1000 है ये हो जाएगा, क्योंकि 1000 का जो है एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 1000 का घनमूल 10 होता है, इसलिए 1000 जो है एक पूर्ण घन संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि x का पावर 0 का संख्यात्मक मान कौन सा होगा? 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 रहता है तो उसका उत्तर 1 होता है, उसका मान 1 होता है। 17 का 1, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि -1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन सा होगा? तो -1/6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 19 का कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 7 के घन, 7 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आता है, तो इकाई में कौन सा आएगा? 3 आएगा, ठीक है। 343 में इकाई अंक हमारा 3 है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? तो जब हम 108 का
जब हम 108 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर दो बार आएगा और तीन बार आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक 2 की कमी है, ये त्रिक नहीं बन रहा है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल है 3 का पावर 0, 4 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अगर आप एग्जाम पेपर में इसका उत्तर 100 को सही किए हो तो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 2 का पावर यहाँ पर x + 3 दिया हुआ है बराबर 1 है, तो x का मान, अगर हम x की जगह 3 को रखते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। इसका मान जो है 1 आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगर आप एग्जाम पेपर में ऑप्शन 3 को सही किए हो तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है 23 का 51 का स्क्वायर है और 49 का स्क्वायर माइनस बीच में लगा हुआ है, तो इसका सही मान कौन सा होगा? इसका सही मान 200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप एग्जाम पेपर में ऑप्शन 2 को सही किए हो तो आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल है 2x² - x + 1 का बीजीय व्यंजक, तो ये त्रिपदी है, ठीक है। a एक पद है और a एक पद है और एक भी एक पद है, तो त्रिपदी ये बीजीय व्यंजक है। नेक्स्ट सवाल है 8m² + 3n² + 1 इंटू 3m² - n² - 4 किसके बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? जब इसको हम हल करेंगे तो इसका उत्तर ए वाला हो जाएगा, 5m² + 4n² + 5। अगर आप एग्जाम पेपर में इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन 2 को सही किए हो तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कौन सा है? नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था कि l बराबर 2 और m बराबर 3, तो l² बराबर m² का मान कौन सा होगा? तो इसका मान हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 9 4 हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो कौन से पूर्णांक होंगे? तो हो जाएगा आपका 16 17 18। जब 16 17 18 को जोड़ते हैं तो 51 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि x - 3/2 बराबर 7/6 x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो x का मान आएगा 8/3। अगर आप एग्जाम पेपर में ऑप्शन 1 को सही किए हो तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया दिया हुआ है और 360 रुपये में उपलब्ध है, तो इस बट्टे की राशि क्या होगा? तो यहाँ से माइनस कर देंगे, 450 अंकित मूल्य है, 350 में आपको मिल रहा है, तो 90 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि बट्टे हो जाएगा 90 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 512 किसका घन है? तो ये 8 का घन है, ठीक है। 8 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने नीनकोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने नीनकोण हो सकते हैं? तो तीन नीनकोण हो सकते हैं, ठीक है। नीनकोण, एक त्रिभुज में 3 नीनकोण हो सकते हैं 90 डिग्री से कम नीनकोण। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं? तो ये आपका वर्ग जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नीचे एक आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर x का मान आपको निकालना है, तो ये जो x है ये बाहर है त्रिभुज के बाहर, तो x का मान हो जाएगा इन दोनों अभिमुख अंतकोणों का योग बराबर होता है बाहर का कोण, ठीक है। तो 45 डिग्री और 55 डिग्री को जोड़ना है आपको, जोड़ने से आपका 100 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि आयलर का सही सूत्र कौन सा होगा? तो a + b - e = 2, ये आपका आयलर सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था एग्जाम पेपर में, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर में भिड़ा है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा एग्जाम पेपर में आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, ठीक है। आंसर लास्ट तक मिला लीजिए। एक घन के शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 36 का 2। 37 का सवाल पूछा गया था एग्जाम पेपर में कि निम्न में से बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि ऊंचाई 2h और आधार त्रिज्या r हो? देखिए यहाँ पर आधार जो है आपका त्रिज्या जो है r दिया हुआ है, ऊंचाई को डबल कर दिया गया है, h को 2 गुना कर दिया गया है, तो आयतन बराबर होता है πr²h। जब h को 2 गुना कर दिया है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2πr²h आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल कौन सा होगा?
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप एग्जाम पेपर में 1980 मीटर स्क्वायर को सही किए हो तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा होगा? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 190 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था एग्जाम पेपर में कि यदि बारंबारता 13 है तो संगत मिलान चिन्ह कौन सा होगा? तो 5 5 10 और 3 13, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि मिलान चिन्ह 5 5 10 और 2, देखो यहाँ पर 5 5 10 और 2 तो दर्शाता है 12 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट सवाल, आंकड़े 8 6 10 12 1 3 4 4 का परिसर, तो परिसर निकालने के लिए बड़े फ्रैक्शन में से छोटे फ्रैक्शन को माइनस करना पड़ता है, तो इसका उत्तर आपका 11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट सवाल एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि वर्ग अंतराल 20 25 का माप यहाँ पर 20 में से 25 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो सबसे देखो ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। ठीक है, ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, तो दोनों का जो बीच में जो अंतर है 5 का अंतर है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि एक थैले में 4 नीली गेंद, 2 हरी और 5 काली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो काली गेंद यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा, और नीचे आपका कुल परिणामों की संख्या जो है 11 हो जाएगा। 5 2 7 और 4 11, तो 5/11 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है, लड्डू की बिक्री से 900 रुपये का आमदनी हुई है, तो कुल आमदनी कितनी हुई? तो लड्डू यहाँ पर 30% है, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 900 रुपया बताया जा रहा है कि 30% बराबर 900 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 900/30 गुना 100। ठीक है, जब इसको हल करेंगे 3000 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन निर्माण करते हैं, तो उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? 375 आपका आ जाएगा, 375 आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 75। 150 व्यक्ति किसी काम को 45 दिन में पूरा करता है और 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो ये जब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर जो आएगा 375 आएगा। एग्जाम पेपर में 375 आपका, अगर आप 375 को सही किए हो तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, 7 2 ग्राफ में किस चतुर्थांश में होंगे? तो ये दोनों प्लस में है, 7 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस जो है प्रथम चतुर्थांश में आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बिंदु 4 2 का एक्स निर्देशांक भुज, एक्स निर्देशांक यानी कि भुज है, तो भुज यहाँ पर 4 हो जाएगा, भुज यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर कोटि पूछा है तो कोटि आपका 4 होगा, 5 जो है भुज हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका कोटि, तो यहाँ पर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट जो सवाल एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि 5 2a जोड़ 3a 4, इसका जोड़फल जो है 890 है, तो a का मान होगा। तो जब यहाँ पर हम a की जगह 6 को रखते हैं, a की जगह अगर हम 6 को रखेंगे तो हमारा 890 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। तो ये था क्लास 8 मैथ्स पेपर का आंसर की। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और सभी को कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट्स कर दीजिए एग्जाम पेपर में आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।